कैसे नागेश सम्राट को जेल गेट से उठाया गया और 2 दिन बाद गिरफ्तारी दिखाया गया। कैसे जो है नागेश सम्राट के हाथ पे राम लिखा हुआ था तो उस पे डंडा मारा गया और बोला गया कि राम लिखा हुआ है तो तुम्हें तो चोट नहीं लगेगा ना। जब नागेश सम्राट के हाथ पे राम लिखा हुआ था उस पे डंडा मारा गया और कहा गया राम लिखवाए हो, इससे तो दर्द नहीं होगा। सारी बातें अभी मैं बताऊंगा, अब बताऊंगा। वो राम पे, वो हाथ पे, नागेश सम्राट के हाथ पे नहीं, वो राम पर मारा गया डंडा था। अरे एक आदमी जेल थोड़ी गया था, बहुत सारे लोग गए थे। एक युवराज सिंह है आरा का, जब उसका नाम आया पेपर में तो हम लोग सोचे कि बहुत बड़ा अपराधी होगा, बहुत बड़ा युवराज सिंह नाम आया। जब जेल में देखे तो एक दुबला पतला सा लड़का किया क्या था, एक पोस्ट किया था। एक पोस्ट पे जेल होता है क्या? एक पोस्ट बताइए, बिहार के मजदूरों के लिए किया था। वो जमुई जिला का एक दलित जाति का लड़का जिसका केस में 1 नंबर पे नाम था, दलित बेचारा था। जब आप दलितों की बात करते हैं तो उसने अपने लोगों के लिए ना पोस्ट किया था कि बिहार के मजदूर मार खा रहे हैं। अब सारा सबूत दूंगा और प्रशासन अब सबूत देखेगा। जिया, अब देखना पड़ेगा बिहार के लोग मार खाए थे, अब दूंगा सबूत। एकदम सही बोले मनीष भैया। जो वजह से आपको जेल हुआ और जिस वजह से इतना बड़ा कांड हुआ उसका एक एक चीज का सबूत निकालिए और दिखाइए कि जैसे तमिलनाडु में जो बोला गया था कि मार नहीं खाया है, तो सबूत निकाल कर दिखाइए प्रशासन को कि मार खाया था। जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब बारी न्याय की है। अब वही होगा जो आप चाहेंगे। पूरा समर्थन है, पूरा लोगों का समर्थन है, आप जारी रखिए। और दिखाऊंगा दुनिया को कि मनीष कश्यप गलत नहीं था। सारा सबूत के साथ जो करना है कर लीजिए। हम लोग छाती से छाती टकराने वाले लोग हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, ठीक है। सबूत दूंगा, सब कुछ दूंगा और ये भी दूंगा कि कैसे हमारे साथ गलत हुआ। अभी हमारी कहानी जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोग 1% जाने हैं, 10% भी नहीं, 1%। कैसे नागेश सम्राट को जेल गेट से उठाया गया और 2 दिन बाद गिरफ्तारी दिखाया गया। कैसे जो है नागेश सम्राट के हाथ पे राम लिखा हुआ था तो उस पे डंडा मारा गया और बोला गया कि राम लिखा हुआ है तो तुम्हें तो चोट नहीं लगेगा ना। वो राम ने बचाया है हम लोगों को, और ये बात सत्य है कि नहीं? मतलब नागेश भैया के हाथ पर राम लिखा हुआ था तो डंडा से मारा गया और पूछा गया कि ये राम लिखा हुआ तो तुमको चोट नहीं लगा। इतना बड़ा अन्याय। पूरी कहानी खोलिए भैया, पूरी कहानी जाननी है हमको। जो कुछ भी हुआ है सब दिखाइए। सब तैयार है, पूरा तैयार है, सब तैयार है, सब पूरा समर्थन मिलेगा, तैयार है हम। ये पूछिएगा आप लोग, वहां के अधिकारी बताएंगे, वहां के जो ईओयू के पुलिस वाले हैं वो लोग बताएंगे। वो लोग भी इस बात से नाराज थे, अंदर अंदर से ही नाराज थे जो पुलिस वाले थे, जो छोटे अधिकारी थे। जब नागेश सम्राट के हाथ पे राम लिखा हुआ था उस पे डंडा मारा गया और कहा गया राम लिखवाए हो, इससे तो दर्द नहीं होगा। सारी बातें अभी मैं बताऊंगा, अब बताऊंगा। कैसे परेशान किया गया, कैसे किया गया। बात यहां पे सब आएगा सामने, सब बस। और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मेरे स्टाफ, मेरे ऑफिस में जो चाय पिलाने वाला बेचारा बच्चा था, जो पानी पिलाने वाला था, जो ऑफिस बॉय था, उसके ऊपर भी एफआईआर हुआ। मुझे सारा तरीके से तोड़ दिया गया। मैं किसी से अगर कभी मिला, फोटो अगर उसका डाल दिया था फेसबुक पे, उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर हुआ था। और पता है कमाल की बात यह है कि देखिए कुछ चीजें किस प्रकार से होती है। कुरुक्षेत्र से मैंने वीडियो बनाया था, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, कि 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दूंगा। कहां से बनाया था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से मैंने वीडियो बनाया था। फिर से मैं कह देना चाहता हूं, कहां से वीडियो बनाया था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से मैंने वीडियो बनाया था कि 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दूंगा। और सबसे पहला फोन कहां से आया? हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आया मेरे पास सबसे पहला फोन। और उस व्यक्ति ने बोला कि मनीष भाऊ ये कुरुक्षेत्र है और यहाँ पे
जो धर्म के लिए लड़ता है, राज्य के लिए लड़ता है, देश के लिए लड़ता है, वो जीतता जरूर है। पांडव बहुत कमजोर थे, बस श्री कृष्ण उनके साथ थे उस समय प्रत्यक्ष रूप से, और आज श्री कृष्ण मेरे साथ हैं अप्रत्यक्ष रूप से। बस बाकी सबको तो पता है ना कि मैंने जो 180 दिन वाली वीडियो बनाई थी, कहां से बनाई थी, सबको पता है। सब सारा डिटेल्स निकाल के रखे थे लोग। ये लोग हरियाणा में भी छापा मारा गया, हरियाणा में भी छापा मारा गया था, सारा डिटेल्स पता है। ये चीजें चलिए देखते हैं, आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि अब बिहार और बिहारियों का अपमान नहीं होगा, और बिहार तथा बिहारी अब अपना अपमान नहीं सहेंगे, क्योंकि एक बिहार का भी बच्चा अब आएगा ना तो कहेगा कि हमसे टकराना मत, हम पहाड़ तोड़ देते हैं। और सरकार के लोग टकराते हैं ना तो सरकारों को गिरा देते हैं। नागेश सम्राट जो मनीष कश्यप के दोस्त थे, हैं और रहेंगे, उनको उठाया गया था जेल के गेट पर से जब मनीष कश्यप से वो मिलने गए थे, और गिरफ्तारी दिखाया गया था 2 दिन बाद, ताकि 2 दिन तक इसका कोई गिरफ्तारी नहीं है, 2 दिन तक इसके साथ जो करना है कर लो। कौन किया कौन करवाया पता है आपको, बताने की कोई जरूरत नहीं है। और नागेश सम्राट जो कि हिंदू पुत्र संगठन के, आप जानते हैं कि क्या है, उनके हाथ पर लिखा हुआ था राम, और उस पर डंडे से मारा गया और बोला गया कि तुम्हारे हाथ पर तो राम लिखा है, तुमको तो चोट नहीं लगेगा ना। लाव मारते और मारा गया हाथ पे, राम पे। वो राम पे, वो हाथ पे, नागेश सम्राट के हाथ पे नहीं, वो राम पर मारा गया डंडा था। और तमिलनाडु में जो कुछ भी हुआ, मनीष कश्यप जो कुछ भी बोले आप सुन लिए। अब समय आ गया है कि मनीष कश्यप उन हर चीजों से पर्दा उठाएंगे जो वो जेल जाने के बाद, जेल जाने के क्रम में नहीं बता पाए थे, क्योंकि उनके ऊपर तो अचानक से सब कुछ FIR करके तुरंत कुर्की जब्ती करके तुरंत अंदर कर दिया गया था, तो बोल नहीं पाए। लेकिन अब वो समय आ गया है जब मनीष कश्यप हर बात बोलेंगे, हर बात खोलेंगे, हर राज से पर्दा उठाएंगे। वो हर बात जो मनीष कश्यप के साथ हुआ है और जो गलत हुआ है, राम पे मारा जाएगा। राम लिखा हुआ है, उस पे मार के पूछा जाएगा कि तुमको चोट तो नहीं लगता है ना, राम लिखा हुआ है तो चोट तो नहीं लगेगा। जो मारा है जो भी, उनको वो राम तो कभी माफ नहीं करेंगे, और जो मरवाया है उनको भी नहीं। और दूसरी बात कि जो तमिलनाडु प्रकरण में जितने लोगों को जेल हुआ था, सब के सब गरीब मजदूर और दलित समाज के लोग थे। बड़े लोगों पर केस कहां होता है, बड़े लोगों पर FIR कहां होता है। बड़े लोग तो आसानी से छूट जाते हैं, बड़े लोगों को सजा भी मिल जाती है तो आराम से बाहर घूमते हैं। पता है हम अब किसकी बात कर रहे हैं, आप समझ में आ ही रहा होगा। तो दबाया कौन जाता है, गरीब। कुचला कौन जाता है, गरीब। हमेशा यही होगा, नहीं होगा। बदलेगा बिहार, बदलेंगे बिहार, और मनीष कश्यप का ऐलान है, मेरा भी साथ है और आप लोग भी समर्थन देते रहे। आज के लिए इतना ही है। बहुत बड़ा बवाल हो चुका है, आपको पता है, बिहार में सरकार गिर चुकी है। जो होगा बवाल होगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ तुरंत, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मनीष कश्यप, एक और बात, मनीष कश्यप के समर्थन में कमेंट बॉक्स में मनीष कश्यप जिंदाबाद लिख दीजिएगा, इतना प्लीज कर दीजिएगा। मेरा नाम है सौर आर्या सिंह, आप देख रहे थे 10S क्रिएशन। जय श्री राम, हर हर महादेव।